जोहार। मैं हूं करम सर। TRL क्लास विथ कैसम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग MA चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के साथ EC 403 रचना प्रक्रिया के अंतर्गत रचनात्मक लेखन की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। रचनात्मक लेखन की विशेषताएं। नंबर 1, रचनात्मकता सबसे पहले आत्माभिव्यक्ति है। साहित्यिक रचनात्मक लेखन में आत्मा की आवाज को स्थान दिया गया है। अनुकूल परिस्थितियां, उचित वातावरण, निरंतर अभ्यास और लेखन की अनिवार्यता की अनुभूति रचनात्मक लेखन के आधार हैं। नंबर 2, अनुभव सबसे बड़ा गुरु। साहित्य की रचनात्मकता का एक लक्षण अनुभव का विस्तार है। वह अनुभव किसी काल्पनिक घटना या पात्रों के आधार पर कृति में उतरता है। रचनाकार को जितना विविध क्षेत्रों का अनुभव होता है, उतनी रचना भी सफल होती है। नंबर 3, भाव, बुद्धि, कल्पना और उद्देश्य महत्वपूर्ण घटक। भाव और विचार का कल्पना से योग कर निश्चित उद्देश्य हेतु प्रस्तुत किया जाए तब एक अच्छी रचना सामने आती है। चारों का योग रचना धर्मिता के मुख्य घटक हैं। नंबर 4, आत्म विस्तार की इच्छा। भारतीय चिंतन में जिस प्रकार मनुष्य अपनी संतान में अपना आत्म विस्तार देखता है, उसी तरह जब रचनाकार अपनी अनुभूतियों और अनुभवों को दूसरों से बांटने की इच्छा रखता है, उसे उसकी आत्मविस्तार की इच्छा माना जा सकता है। नंबर 5, समय और समाज का प्रतिबिंब। रचनाकार जिस काल में रहता है, उस काल का प्रभाव उस पर पड़ना स्वाभाविक है। अपने उद्देश्य का निरूपण करने के लिए रचनाकार जब रचना लिखता है, तब रचना में रचनाकार का समय और समाज का प्रतिबिंब लक्षित होता है। रचना और रचनाकार दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है। नंबर 6, ज्ञानात्मक विचार और भावात्मक संवेदन एक सिक्के की दो पहलू। रचना भाव और विचार का योग है। प्रायः भाव प्रधान रचना पद कही जाती है, तो विचार प्रधान गद्य का रूप धारण करती है। किंतु हर बार ऐसा नहीं होता। कविता में भाव और विचार दोनों की सहोपस्थिति हो सकती है। उसी तरह गद्य में भी विचार तथा भाव दोनों की ही उपस्थिति संभव है। मुक्तिबोध और निर्मल वर्मा इस तथ्य के सशक्त उदाहरण हैं। दोनों एक कृति में एक सिक्के की दो पहलू हो सकते हैं। रचना मन की आभ्यंतर क्षमताओं की परिणति है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि कहावत कदाचित इस विशेषता को समझने के लिए काफ़ी है। मन की दृष्टि से जैसे समाज को देखेंगे, विचार भी मन में वही अभिव्यक्त होंगे। इसलिए रचना मन की आभ्यंतर क्षमताओं की परिणति है, अर्थात रचनाकार परिवेश उसकी सोच को प्रभावित करने वाले
तत्व आदि उसके आभ्यंतर परिवेश का निर्माण करते हैं। नंबर 8, यथार्थ भाषा शैली का प्रयोग। विचारों तथा भावों को उनकी जटिलता तथा अर्थ सभरता के साथ लिखना ही भाषा है और उस भाषा में निबद्ध भाव विचार को प्रस्तुत करने का तरीका शैली है। सार्थक शब्द, अलंकार, प्रतीक, बिंब भाषा की सृजनात्मकता के मुख्य बिंदु हैं। लोक भाषा सहजता का प्रतीक भी है। रचना की अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ भाषा पक्ष है। इस प्रकार रचना धर्मिता की प्रक्रिया में उपरोक्त विशेषताओं का योग श्रेष्ठ रचना का आधार बन सकता है। इस आधार पर रचनात्मक साहित्य के सामान्य तत्व वस्तु चयन, निरीक्षण और अन्वेषण, नवीन उद्भावनाएं तथा शैली मुख्य हैं। धन्यवाद।